लूटने की सोने की चिड़िया बना दिया। किसी ज़माने में आपने सुना था कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया। उसी तरीके से बता रहा हूँ कि 5-5, 7-7 करोड़ रुपया तो लोगों ने टिकट में लेने का काम किया है और 4 महीना 6 महीना पहले ले लिया करते हैं लोग। लेकिन क्या आदमी कहें इन लोगों के इतना मोरल इनका गिर गया पैसा कमाने में। मैं पुरुषोत्तम कुमार, आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज़। आज हम रफ़ीगंज विधानसभा प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी जन सुराज से तजम्मुल खान जी के एक आवास पर मौजूद हैं। आज इनसे उन तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे जो काफ़ी बिहार में चर्चा का माहौल है ना भाई। क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े अधिकारियों पर जन सुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उन बड़े बड़े पॉलिटिशियन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। और गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो तथ्य के अनुसार लगा रहे हैं। तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे संग मौजूद हैं रफ़ीगंज विधानसभा प्रत्याशी तजम्मुल खान जी। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत आपको भी, आपके चैनल को भी। और जो बातें आपने, जो सवाल आपने किया जी कि बड़े बड़े गंभीर आरोप लग रहे हैं, पूरी तरीके से आरोप हैं वो सत्य हैं और सही हैं, तथ्य के साथ हैं, रिकॉर्ड के साथ हैं, डेट के साथ हैं। बिहार को इन लोगों ने लूटने की सोने की चिड़िया बना दिया। किसी ज़माने में आपने सुना था कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया। उसी तरीके से इधर 2000 से एक देशभक्ति सॉन्ग है, मेरे देश की धरती सोने उगले उगले हीरे मोती, लेकिन लूटने की सोने की चिड़िया आज हम पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, इसलिए कि इतना लूट रहा है मंत्री और बड़ा अफसर कि सब विदेशों में पैसे शिफ्ट हो रहे हैं। अभी तो कुछ ही लोगों का 200 करोड़ पकड़ा रहा है, तो किसी का वो बेच रहा है, क्या बोलते हैं, दवा का बैंडेज बेच रहे हैं, तो दवा मेडिसिन सारी बेच रहे हैं, उसमें पकड़े जा रहे हैं। उनके पर केसेस भी हुए हैं। तो कोई कॉलेज ही ऑलरेडी हड़प ले रहा है, मर्डर कर दे रहा है। दिलीप जायसवाल जैसे नेता का आपने सुना है, सारे आरोप उनके सिद्ध हो गए हैं, जुबान उनकी हेकड़ी बंद है। तो तथ्य इतना मजबूत है, सबूत इतना मजबूत है कि दिलीप जायसवाल जी की जुबान नहीं खुल रही है। आपने देखा कि वो पेट्रोल चोरी करता है, वो संजय जायसवाल हैं, और संजय जायसवाल इतना पेट्रोल चोरी किए हैं, इतना ब्लैकमेल किए हैं कि वो पर्दे पे आ गया। उसके सारे रिकॉर्ड्स के साथ बोला जा रहा है। अपना पेट्रोल पंप काफ़ी सेल चलता रहा है, जिसके चलते उन्होंने फ्लाईओवर, बहुत कीमत का बना था, फ्लाईओवर बना था। उस फ्लाईओवर को राजनीतिक दबिश के वजह से, बीजेपी के बड़े नेताओं के दबिश के चलते उन्होंने फ्लाईओवर नहीं बनने दिया। कितना बड़ा जनता के साथ अन्याय उन्होंने किया, समझे। इसी तरीके से आप देखिए, सम्राट चौधरी, ये सब राजद प्रोडक्ट लोग हैं। इन लोगों ने राजद में गए, राजद से भाग करके आकर के मर्डर किए, क्या क्या किए, नाबालिग से जेल से छूटे, फिर उनको सजा हुई, फिर कैसे क्या हो करके सारे सबूत तथ्य के साथ हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं। इसी तरीके से सर्वदलीय नेता हैं अशोक चौधरी, अभी तो एक आध गो खुला है ना। अभी आप देखिएगा कि उन पर और आरोपों के झड़ी लगेंगे, भ्रष्टाचार के झड़ी लगेंगे। अरे मैं बता रहा हूँ कि 5-5, 7-7 करोड़ रुपया तो लोगों ने टिकट में लेने का काम किया है और 4 महीना 6 महीना पहले ले लिया करते हैं लोग। लेकिन क्या आदमी कहें इन लोगों के इतना मोरल इनका गिर गया, पैसा कमाने में इतना पागल सब बन गए हैं कि बिहार को इतना लूटा है कि बिहार के लोगों ने सोने की चिड़िया बना दिया है। सारे पैसे विदेशों में शिफ्ट कर रहे हैं लोग। तो इसी पर हमारे प्रशांत किशोर एक एक करके तथ्य के साथ भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं। अब भ्रष्टाचार है ना भाई, उसके में तो भाई एनडीए के ही नेता है ना, वो जदयू और बीजेपी के नेता है ना, कि 2-2 हज़ार करोड़ का पुल गिर जा रहा है। ये तो अंत हो गया ना बिहार में। और ये सब पैसे किसके हैं? जनता के हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर करके आरोप को हम लोग जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि हम लोग ग्राम सेवक का और इंदिरा आवास सहायक का और सीईओ और वीडियो कर्मचारी का उदाहरण दे रहे हैं, तो सब लोग करके ना नेताजी रहुआ ठीक कही थी। प्रशांत किशोर अबर सो हमने के भाई थे, उनकर विचारधारा सब हमने तो बर्बाद हो गई है। इसलिए हमने कतई नहीं जैसो बीजेपी जदयू गठबंधन के और राजद गठबंधन के वोट दें हम। इसीलिए हम लोग इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं और तथ्य के साथ भ्रष्ट नेताओं को उजागर कर रहे हैं कि कम से कम अभी भी तो शर्म आनी चाहिए कि भ्रष्टाचार मत कीजिए। भ्रष्टाचार के माने क्या है? जनता का पैसा है,
भ्रष्टाचार के शाब्दिक अर्थ यही है, जनता का पैसा है। जनता का पैसा आप ले जा रहे हैं किसी न किसी माध्यम से और अपने स्वार्थ में उसको घर बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। लंदन टोक्यो में जो है सो आप जो है अमेरिका में ज़मीन खरीद रहे हैं, ये बड़े अफसोस दर्दनाक बात है। तो अब ऐसा हमारा नेता नहीं करने देगा, कोई कितना बड़ा नेता हो, और हम लोग कहीं ना कहीं उनको पकड़ ही लेंगे, ये जान लीजिए। 100 नहीं, हमारे नेता तो बोले हैं कि 100 अफसर 100 नेता, बहुत से लिस्ट बनी हुई है और कोई दूसरी जगह से लिस्ट नहीं आ रही है, वहीं से लिस्ट आ रही है, वही लोगों के पास लिस्ट आ रही है। हकीकत छुपती नहीं है, सत्य की अपनी अलग ताकत होती है। सत्य ही आज हम लोग उजागर कर रहे हैं, वो असत्य पे चल रहे हैं, वो असत्य पे चल कर के जनता को लूट रहे हैं। हम लोग सत्य उजागर कर रहे हैं और जनता को ये भा रहा है। क्या लगता है ये जो सत्य उजागर कर रहे हैं आप लोग, कई आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो वे लोग भी तो आरोप लगा रहे हैं आप लोग पर कि प्रशांत किशोर जो है अपनी राजनीतिक छवि चमकाने के लिए गंभीर आरोप बेफालतू लगा रहे हैं। ये नादान हैं उनके आका, जो आज टुटपुंजिया नेता जो बोल रहे हैं ना, अंतरिम मंत्री और क्या अध्यक्ष, जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और ये सब एमपी तेमपी हैं, इनके आकाओं ने प्रशांत किशोर को हाथ पर जोड़कर कहा कि मेरी मदद कर दीजिए प्रशांत जी, नहीं तो अब मैं भंवर में फंस चुका हूँ। अच्छा। और मदद करके उसको पार कराया, गंगा पार कराया प्रशांत किशोर जी ने। इनकी कोई औकात है? अरे इनकी तो जन सुराज के छोटे नेता से बात करने की औकात नहीं है। किसी भी नेता को बैठा दीजिए डिबेट में, मैं ठीक कर देता हूँ। किसी विधायक एमपी मंत्री को बैठा दीजिए ना, मैं ठीक कर देता हूँ। उनसे पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, पॉलिटिकल अनुभव, पॉलिटिकल टाइम कहीं तजम्मुल खान का ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा। समझें? तो ये सब अनर्गल बातें कर रहे हैं। कल भाई बोलते थे और आज कह रहे हैं कि बाबूजी थे। तो अरे पहले तो तुम अपने गाली बक लिया। अभी एक सम्राट चौधरी का बयान आया है, आपने सुना होगा, किसी एमपी ने, बेचारे ने कहा था कि मेरी मदद कर दीजिए, मैं पूरी तरीके से, और काफ़ी कैपिटलिस्ट और काफ़ी अपना अच्छा आदमी है, किसी स्टेट का 14 करोड़ रुपए इनको अनुदान दिया। ऐसे ऐसे एकाध हजार लोग हैं विदेशों के जो प्रशांत किशोर को मदद करने के लिए तैयार हैं। ये कहाँ पागल ये लोग फंसे हैं? सत्य के रास्ते पर चलो ना। जन सेवा की, मनुष्य की खिदमत करने का जिम्मा लो ना। 1 लाख लोग दुनिया में ऐसे हैं, NGO ऐसे हैं जो आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आपकी ठोस प्लानिंग हो और उसको समझ में आ जाए कि नहीं ये मानव के लिए काम करने जा रहा है, तो पैसा की कमी नहीं होती है। तो उन्होंने 14 करोड़ रुपया दिया इनको, एकदम ओपनली दिया, अकाउंट से दिया, पेमेंट किया, ऑनलाइन किया, सब प्रशांत किशोर जी को। हाँ, प्रशांत किशोर जी को। और ये सम्राट चौधरी बोलता है क्या कि 14 करोड़ कहाँ से है, उनके बाबूजी थे। तो तुम ही ऐसे 1 महीना पहले बोले हो प्रशांत किशोर के बारे में, आपका क्या ख्याल? तो भाई हैं वो, सब नेता से लिया जाता है। तो उन्होंने कहा था कि प्रशांत किशोर भाई हैं, तो अब तो तुम्हारे ही बाबूजी पहले हो गए वो। अब तो वो जो 14 करोड़ रुपया दिया, तो अब तो वो भी भाई तुम्हारा पहले बाबूजी हो गया। तो तुम अपनी माँ को क्यों जो है सो कटघरे में खड़ा कर रहे हो यार? क्यों इतना नैतिकता गिर गई तुम्हारी कि बाबूजी और माँ पर, दादे पर, दादा पर? ये तो संस्कार जो है सो एनडीए वालों का पहले था कि वो सोनिया गांधी को क्या क्या कह दिया, जर्सी गाय कह दिया, ये कर दिया, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कर दिया, और होटल वाला ये क्या 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 लगा कर रख दिया। ये नैतिकता का पता नहीं लोगों का। ये उठे तो उनकी माँ को गाली बक दिए। तो ये संस्कार जनसुराज का नहीं है, ये संस्कार प्रशांत किशोर का नहीं है। क्या लगता है इन गंभीर आरोपों से जनता के बीच में रुझान पैदा हो रहा है आप लोग के प्रति? बिल्कुल। अरे बाप, वो तो इतना महराई गा रहे हैं, यानी उमंग से लोग बोल रहे हैं कि अब ये हमनी के लूटल पैसा उजागर होता है। अब हमनी क्षेत्र में, आप देख रहे हैं ना, रोज नेता रगदा रहे हैं, कहाँ कहाँ नहीं नेता रगदा रहे हैं। आप देखे हैं ना, श्रवण कुमार जैसा आदमी क्षेत्र में डर से जा नहीं रहा। एनडीए के जितने नेता हैं, अब तो आपके यहाँ भी देखिए, आपके यहाँ भी घोटाले का अंत हुआ है। अब आपके विधायक का भी जो कहीं न कभी लिस्ट में नाम आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, पक्का सबूत के साथ बता रहा हूँ। वो भी क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? वर्तमान के अरे वर्तमान और पूर्व दोनों हैं। अगले चुनाव 2020 में 2 करोड़ 22.5 लाख रुपए किसी गाँव में पकड़ाना था, है पता आपको? पूरा प्रशासन उसमें ये था। अगर सरकार नहीं होती तो पकड़े जाते 2020 के चुनाव में। मैं आपको तथ्य के साथ बता रहा हूँ। और वो मैं पंचायत बता रहा हूँ, बलीगांव पंचायत का मामला है। क्या मुझे याद नहीं रहता है? 11:30 बज रही थी रात 2020 में जी। 2 करोड़ 22.5 लाख रुपया, समझे? और हमारे जो वर्तमान विधायक हैं वो चलेगी? नहीं, वो भी वीडियो चलेगी। वो मैं बता रहा हूँ आपको, वीडियो ये बहुत सारे लोगों के बारे में पता था, और तजम्मुल खान को ये बात पता था। वीडियो चलेगी। अरे मैं गांव बता दूंगा किस गांव में ऐसी हादसा हुआ था, ये बात को, और अब भले आप नहीं इसको उजागर करें, समझ गए? लोग नहीं समझें, लेकिन तजम्मुल से कुछ नहीं छुपता है। अगर 5 आदमी से अगर डिस्कस कीजिएगा ना, तो 4 आदमी तजम्मुल खान का रहता है। इस चीज़ को जान लीजिए, विधानसभा का कोई कोना हो। वीडियो चलेगी। सुनिए, आपको मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए आप, कि अभी
अभी जो हमारे वर्तमान विधायक हैं ये भी जो है सो उड़ीसा में कच्चा कोयला ढो रहे हैं बड़े पैमाने पर हाईवे में। ये सब छूटने वाले लोग हैं। क्यों जनता रगड़ रही है? क्यों जनता रगड़ रही है? जनता का पैसा जो है सो लोगों ने कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। तो जनता आखिर क्यों जनता इनको नहीं टिकने दे रही है? निहालुद्दीन साहब जहाँ जा रहे हैं वो अपमानित हो रहे हैं। क्यों ऐसा काम आपने किया था? अगर ये न बताएगा तो उससे पहले मेरे मौत बेहतर है। अगर कोई ये कह दे हाँ बड़ा उम्मीद से विधायकों को वोट दिली है तो मौत बेहतर है ना। हाँ ये बात सच है कि जनता को बहुत कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ काम चाहिए, प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए। कीमती वोट दिया है उसने, आप उसकी खुशी गम में खड़े रहिए। छोटे मोटे मामले टेलीफोन पर हल हो जाना चाहिए। कल जैसे हमने तेंदुआ गांव में किया, वो घोड़ा डेयरी पंचायत में 1 घंटे में जो है सो एक्शन हो गया। अगर ऐसा ही कर दे विधायक लोग ना, जनप्रतिनिधि लोग ना, तो जनता उससे खुश हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कचपा पंचायत में एक बार साल भर पहले जैसो खराटी, सैफगंज, जमीलगंज तीनों का एक के बाद ट्रांसफार्मर जल गया। अब लोग परेशान हैं। हम तक किसी ने फ़ोन किया तो हमने आग्रह किया पदाधिकारियों से, उसी दिन तीनों ट्रांसफार्मर जो है सो बारून से आकर लग गया। तो लोग कहें कि ला हमने वोट तो कभी देवे ना कर लिए, कभी ऐसा ना तो तुरंत है। लेकिन हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, अफसर सुनते हैं बेचारे। तो तुम्हें तो अफसर से घूस लेना है, तुम्हें तो अफसर से जो है सो जैसे ही हुआ 40,000 रुपये ट्रांसफार्मर पर बात कर लीजिए आप। लेकिन अब मैं 20 ट्रांसफर बताऊँगा कि 1 पैसा नहीं जो है सो पदाधिकारी हमसे मांगे। क्यों नहीं मांगे? वो जानते हैं कि ये आदमी 5 पैसा नहीं लिया होगा। क्यों जो है सो अफसर विधायक के और किसी नेता की बात नहीं मानता है? वो अफसर से ज़्यादा करप्ट, वो अफसर से ज़्यादा भिखमंगा, वो अफसर से ज़्यादा घूस लेता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो अब जनता एकदम क्यों, घर घर मोबाइल है, घर घर लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम देख रहे हैं। भाई मेरे, जनता अब नहीं बकसने वाले नेता को। जो नेता 4 साल 11 महीना एसी में बैठेगा और ये पटना ही से माइंड मेकअप करके आएगा कि माँ की भी गाली सुन लेंगे, बहन की भी गाली सुन लेंगे, अपमान भी सुन लेंगे, रगदाएंगे भी, लेकिन फिर भी हम जैसे 1 महीना जाएंगे, 1 महीना मेरे लिए काला पानी की सजा है। सिंबल लेके आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन प्रशांत जी ने तो इस सबको ख़त्म कर दिया। अब बड़े बड़े मंत्री रखदार हैं, आप तो रोज़ टीवी पर देख रहे हैं, इससे सबक लेना चाहिए। तो मैं नहीं समझता हूँ कि जन स्वराज का कभी सरकार आएगी तो ये नौबत आएगी। हम लोग तो रोड ही पर रहेंगे, ये जान लीजिए आप। और रोड पर अगर नेता रहता है तो कुछ न कुछ समस्या जनता की ज़रूर देखता है। आखिर सर एनडीए जो है, एनडीए की सरकार हो चाहे महागठबंधन की सरकार हो, दोनों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तभी भी जो है प्रशांत किशोर अकेले चल रहे हैं, इस कोई गठबंधन। अरे आपको पता नहीं है, Z+ की सिक्योरिटी उनको 2 स्टेट से मिली हुई है, अभी भी मिली। जी हाँ, अरे नहीं चलते। बंगाल से जो है सो ममता बनर्जी ने उसी समय से Z+ की सिक्योरिटी अब तक है। जो जनता का दिल जीता हो, जो जनता की बातें करता हो, जो हक की बातें करता हो, जो सत्य का रास्ता बिहार की टूटी हुई, कमजोर, लाचार, गरीब, चेहरा उदास, अनपढ़ बच्चे को साथ लेकर चलेगा, उसको सिक्योरिटी की क्या जरूरत है जी? प्रशांत किशोर में हाथ लगाए कोई देख ले तो देखिए कैसे कैसे धड़ाम धड़ाम पूरे जो है सो एनडीए के और इंडिया गठबंधन के, राजद गठबंधन और जदयू गठबंधन के लोग धुलाने लगते हैं कि नहीं? आप किसी के साथ जनता इतना जाग चुकी है। जनता आप जो है सो प्रशांत किशोर की विचारधारा को अपने अंदर समा चुकी है। आप किसी के साथ क्यों गठबंधन नहीं? नहीं, हम लोग गठबंधन कभी नहीं करेंगे, ना अभी करेंगे, ना पहले करेंगे, ना 2030 में करेंगे। गठबंधन तो सब नेता की तो विचारधारा एक ही जैसी है, किससे गठबंधन कीजिएगा आप? सब तो जो कभी अपना गठबंधन का तो आपको आपने सही सवाल किया। जब नीतीश कुमार कमज़ोर होते हैं तो लालू यादव सटा लेते हैं, और जब देखते हैं कि लालू यादव से दिल भर गया तो फिर बीजेपी सटा लेती है। तो ऐसा तो 3-4 बार हो चुका, 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके, ये रिकॉर्ड है हिंदुस्तान में। तो आपकी विचारधारा एक है तब ना ऐसा हो रहा है। राजनीतिक तो विचारधारा का नाम है ना। मुसलमान का जो है सो वोट लेने के लिए लालू जी जो है सो खाली पार्लियामेंट में 2 शब्द बोल दिए, मुसलमान पागल बना हुआ। लेकिन मुसलमान की दैनिक जीवन कितना खराब हो गई है, मुसलमानों की इल्मी हालात ख़राब हो गई, सियासी हालात ख़राब हो गई, रोजी रोजगार नहीं है मुसलमान के पास, रोजी रोज की कोई चिंता नहीं करता है कोई नेता, बस खाली बोल देने से मुसलमान का पेट भर गया। अब प्रशांत किशोर तो उस जगा दिया। क्या वो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं? आप सही रास्ते पे आइए। जैसे सबका विकास होगा वैसे आपका विकास होगा। जैसे सबके नुमाइंदा बैठते हैं विधानसभा में, वैसे आपके नुमाइंदा बैठेंगे विधानसभा में।
ये प्रशांत किशोर का ये है। इसलिए प्रशांत किशोर के लिए सभी जात का समर्थन है, सभी लोगों का समर्थन है और सभी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। और जन स्वराज की बड़े पैमाने पर 180 पार आप याद रखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि इस चैनल पर चलाइए। मैं विधानसभा, पूरे जिला और पूरे बिहार के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि ये देखिए परिवार लाभ कार्ड है। ये परिवार लाभ कार्ड लोग ज़रूर बनाएं। परिवार लाभ कार्ड 2 महीने में, 1.5-2 महीने में इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा जैसे ही सरकार बनेगी। जिसके पास ये परिवार लाभ कार्ड पहले होगा, पहले सरकार उसको फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देगी। इसमें बहुत सोच और समझ कर के परिवार लाभ कार्ड बनाया जा रहा है। और ये परिवार लाभ कार्ड निःशुल्क है, फ्री है, कोई इसमें पैसा नहीं लगता है। इसलिए मैं आग्रह सबसे करूँगा कि परिवार लाभ कार्ड आप ज़रूर बनवाएँ। थैंक यू। उन तमाम नेताओं को क्या कहेंगे, अंतिम रूप संदेश दीजिए जो भ्रष्टाचार में आरोप है। तमाम नेताओं को मैं यही कहूँगा कि अब तो उनके हाथ से तीर निकल चुकी है। अब तो तीर प्रशांत किशोर जी के हाथ में चली गई है। कमान तीर तो है नीतीश कुमार जी के नहीं, अब तो परसों दिन से 3 तारीख से आचार संहिता ही लग जाएगा। तो कमान लग गई है। लेकिन जो अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सत्य के रास्ते पे चलें। अभी भी वक्त है, जनता का दर्द दिल में पिरोएं, जनता को देखें और सच के रास्ते पे चलें और बिहार को खुशहाल बनाने में अपना कंधा लगाएं। और बाकी इन तमाम बिंदुओं के साथ मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।